जय हिंद प्यारे बच्चों। फोर्स गुरुकुलम में एक बार फिर आपका है स्वागत। और आज फिर हम मैथमेटिक्स की 20 डेज की प्लानिंग में एक नए चैप्टर के साथ और एक ही शानदार टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जी हां, आज हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, काफी इजी होता है। बस ये इसे कैसे और इजी बनाएंगे वो आज के लेक्चर में आप जानोगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे हम इस पूरे टॉपिक्स पर बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी यहां पर एक वर्ड आया है सर्कल, यानी कि हमें सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजें भी जाननी पड़ेगी। अब आते हैं हम यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी एंड फार्मूला। तो आप सबसे पहले देखिए मैं क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले आपके सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। सर्कल, तो अगर मान लीजिए एक सर्कल लिया और सर्कल के बारे में हम बात करेंगे, तो मैंने एक ही सर्कल बनाया बेटा, और जैसे ही सर्कल मैंने बनाया तो यहां पर मैंने कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहां पर इसको यहां से इस तरीके से दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, जिसे ए और बी नाम दे दिया। तो और एक मैंने यहां पर जो ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर इसके बिल्कुल दोनों पॉइंट के बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट होगा जिसे ओ नाम दे दिया, एंड दिस इज कॉल्ड योर सेंटर पॉइंट। क्या कहलाएगा ये? सेंटर पॉइंट। इसे कहेंगे सेंट्रल या सेंटर पॉइंट। अब आप देखिए यहां पर आपने जो ए बी बनाया, पूरा जो ए बी बनाया, इसे कहेंगे डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर। ये हो गया आपका डायमीटर। लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक आ रहा है ओ ए बराबर ओ बी। ये ओ ए बराबर ओ बी आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। क्या हो जाएगा? रेडियस। सारी बात समझे? तो ये हमारी हो गई रेडियस। अब ये देखिए हमने यहां पर क्या जान लिया, एक सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट के साथ साथ में आपके पास ए बी जो हो गया वो डायमीटर हो गया। ओ ए एंड ओ बी ये दोनों ही डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये दोनों डिस्टेंस सेम है, इसलिए इसे हमने रेडियस नाम दे दिया। अब देखिए अगर मैंने इस डायग्राम में इस तरीके से कर दिया, यहां पर एक और यहां पर इन दोनों पॉइंट को टच कर दिया, तो अब की बार मैंने इसे सी एंड डी नाम दिया। तो यहां पर आप देखेंगे तो सी डी जो आपको दिख रहा है वो कोड हो जाएगा। क्या कहलाएगा? कोड। ऐसे ए बी भी जो दिख रहा है डायमीटर, उसे भी एक तरह से कोड कहेंगे। और आपसे ध्यान रखेंगे कि किसी सर्कल का सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगली और बात समझाता हूं कि अगर आपने इतनी बात समझ ली तो देखिए इसी डायग्राम में मैंने एक और बात कर दी। और वो क्या बात कर दी कि यहां पर मैंने एक लाइन खींची जिसमें मैंने एक इस तरीके से यहां से और यहां से टच करते हुए एक लाइन बाहर की तरफ जा रही है, इसे हमने कहा कह दिया सिकेंट। ये हो गया आपका एक और नया टर्म। क्या मिल गई आपको? सिकेंड। यानी कि एक ऐसी लाइन जो पूरे सर्कल को आर पार करते हुए निकलती हो, यानी इस तरीके की लाइन को हम सिकेंट कहेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। अगर मान लीजिए मैंने इस तरीके से बनाया कि अगर आपका सर्कल यहां से टच कर रहा है और किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है, देखो किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो आपसे इसका नाम हो जाएगा टेंजेंट। क्या नाम हो जाएगा? टेंजेंट। तो देखिए बहुत ही बढ़िया टर्मिनोलॉजी हम जान रहे हैं। एक सर्कल के बारे में हमें क्या क्या बातें पता हो रही है। साथ ही साथ देखिए ये तो हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानेंगे, तो ये तो आपने जान लिया। तो मैं अगली एक और बात क्लियर करवाता हूं कि अगर मैंने ये सर्कल बनाया, तो इस सर्कल में मैंने इस तरह की बात बनाई, यानी कि यहां पर ये दो पार्ट आ गए, पार्ट 1 अरे पार्ट 2। तो इसका आपसे नाम हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा सेमी सर्कल। क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। इसका मतलब सेमी सर्कल जो होगा वो 180 डिग्री का एंगल हमें देगा। ये यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है। और वैसे ही अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल के लिए आपको क्या याद रखना है? 360 डिग्री। इज इट क्लियर? अब मैंने मान लीजिए एक और डायग्राम बनाया, जिस डायग्राम में इस तरीके के बनाने के बाद यहां पर मैंने 4 पार्ट बना दिए। और इस 4 पार्ट में ये जो पहला पार्ट दिख रहा होगा, ये सेकंड दिख रहा है, ये थर्ड दिख रहा है और ये फोर्थ दिख रहा है। तो ये चारों जो पार्ट बने यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन्हें कहेंगे हम क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेंट। और किसी भी क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो देखिए इस तरीके से आपने क्वाड्रेंट को भी जान लिया, सेमी सर्कल को भी जान लिया, और सर्कल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है, यानी कि सेकेंड क्या होता है, आर पार जो लाइन बन रही है,
सेंटर पॉइंट यानी कि यहां पर O जो है वो सेंटर पॉइंट है, OA और OB जो है वो रेडियस का काम कर रही है। CD एंड AB जो है, तो AB जो हमारा एक तरह का डायमीटर है, साथ में ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है, और जो CD आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कॉर्ड दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें समझ में आनी चाहिए। अब इतनी बातें समझ लिए तो देखिए इनसे रिलेटेड और क्या बातें हमें जाननी है वो आपको इस तरीके से समझ में आएगी। तो देखिए ये छोटी अगर मोटी बातों के तौर पर अगर हम नेक्स्ट पर आपको क्लियर करवाएं, तो अभी हमने आपको सर्कल के बारे में ही बात बताई। तो सर्कल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें सर्कल के बारे में क्या क्या बातें जाननी पड़ेगी। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका, पहला पॉइंट आएगा आपके पास यहां पर एरिया ऑफ सर्कल। क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपसे आपका फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जा रहा है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस की अगर बात करेंगे तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। याद रखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विल बी 2 पाई आर। आर क्या है बेटा, यहां पर रेडियस है। अब सरकमफेरेंस के बाद में देखिए ऐसे ही आपको आगे कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनना। तो अगर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल आपको पता चल गया जो कि होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सर्कल पता चल गया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दो, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ऐसे ही अगर आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा बेटा, तो क्वाड्रेंट कितने थे, 4, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो देखो कितना आसान हो रहा है। पहला हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, एंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट बोला तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसके बाद देखिए कि यहां तक अगर आप मेरी बात को अगर बहुत अच्छे से आप समझ गए प्यारे बच्चों, तो मैं अगली बात बताता हूं कि सरकमफेरेंस भी समझ गए आप, है ना, और साथ साथ में आप एरिया ऑफ सर्कल भी समझ गए। तो नेक्स्ट पर अगर मैं चर्चा करूं तो नेक्स्ट पर देखिए मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपसे और इसे पूछा जाए कि भाई मान लीजिए कि ये जो आपने सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल की बात की है, तो इसको एक और फार्मूले से डिनोट करते हैं, मैं वो भी फार्मूला आपको बता देता हूं। तो वो नेक्स्ट जो फार्मूला जो आएगा जिसमें आपसे सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल बोला जाए, क्या बोला जाए, सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल की बात। अभी सरकमफेरेंस ऑफ द हमने सर्कल की बात करी है, अब सरकमफेरेंस ऑफ अगर हमें किसकी बात करनी बेटा, सेमी सर्कल की बात करनी, तो एकदम नई बात आ रही है। सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल अगर आपसे पूछा जाए तो एकदम नया फार्मूला बनेगा, और आपसे इसको मेरी तरफ से आप याद रख लोगे, तो ये याद रखोगे तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा, पाई आर बाई 2 प्लस 2r। क्या होगा, पाई आर बाई 2 प्लस 2r, ये आपका फार्मूला होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल होगा। क्या होगा बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर, है ना, ये आपको सेमी सर्कल वाली बात समझ में आ गई है। अब देखिए यहां से ही रिलेटेड और क्या बातें मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए कि इतनी बातें अगर आपसे पूछी जाती है तो एक बार फिर से, क्योंकि मैं इनको अगर बहुत अच्छे से आपको याद करवा दूंगा तो क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो एरिया ऑफ अ सर्कल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो गया 2 पाई आर, एंड एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, एंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4, एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल हो गया पाई आर बाई 2 प्लस 2r। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान रहे, पाई आर बाई 2 और 2r की जगह यहां पर d भी लिख सकते हैं। तो ये बात स्पेशली आपको ध्यान रहेगी। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट बात क्लियर करवाता हूं, जरा ध्यान से समझिए नेक्स्ट बात क्या कह रहा हूं, कि ये जो मैंने इस तरह से ये जो आपको बताया ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां तक आने के बाद आपको है ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए मैंने यहां पर क्या नोट करवा रहा हूं, ये नोटिंग पॉइंट बता रहा हूं कि ये नोट करना है कि
अगर आपसे ये पूछा जाए कि 60 मिनट में, यानी 60 अगर मिनट की बात करेंगे तो 60 मिनट में आपको क्या याद रखना है, 360 सेकेंड। ठीक है, कितना, 360 सेकेंड होगा। और अगर इसी को 1 मिनट में अगर हम निकालेंगे, 1 मिनट की बात करेंगे तो आपसे आप याद रख लो 360/60 यानी कि 6 है ना। ये डिग्री में बात कर रहा हूं मैं, यानी कि आपने क्या 360 यहां पर क्या कर दिया, डिग्री। तो अगर आपको 1 मिनट में बोले तो 6 डिग्री होगा। तो आपसे 1 मिनट में हैंड की अगर बात की जाए, 1 मिनट हैंड में कितना एंगल बनेगा, तो आपको याद रखना है 6 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करवा रहा हूं मैं, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पर जिस पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल बनाने के बाद इस सर्कल में मैंने यहां पर एक सेंटर पॉइंट लिया और इस सेंटर पॉइंट के यहां से मैंने इस पर इस तरीके से ये दोनों रेडियस को मैंने टच कर दिया। और रेडियस को टच किया तो इसका नाम O दिया, इसका A दिया नाम और इसका B दिया, और यहां पर मैंने एक पॉइंट P दे रखा। यानी कि अब आप किन चीजों के बारे में जानेंगे, और ये मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो इस तरीके से यहां पर मैंने नाम दे दिया Q। क्या नाम दे दिया, यहां पर Q नाम दे दिया, ये Q भी नाम दे दिया। अब यहां पर हमारे पास आएगा सेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम, सेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर। तो देखिए सेक्टर के बारे में अगर हमें जानना है तो सेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए इस डायग्राम से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल की अगर बात करेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल है ना, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो देखिए सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होगा, अगर आप देख रहे हैं ये दो रेडियस दे रखी है और रेडियस के साथ साथ में आपको आर्क दे रखा है। क्या दे रखा है, आर्क दे रखा है, और ये रेडियस। तो एक ऐसा एरिया जो दोनों रेडियस से क्या हो, इनक्लोज हो, और साथ ही साथ किसके करस्पॉन्डिंग हो, आर्क के करस्पॉन्डिंग हो, इस तरह का एरिया क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल में देखिए क्या समझे कि सेक्टर ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय द टू रेडियस corresponding to the arc is called area of a sector। तो यहां पर दो बातें समझ में आ रही है हमको। एक आ रहा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल आपसे याद रखेंगे θ/360 into pi r square। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होगा, θ/360 into pi r square। ऐसे अगला एक और फार्मूला मिलेगा आपको, लेंथ। कौन सा बेटा, लेंथ ऑफ द, कौन सा फार्मूला, लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल की बात करेंगे, ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो होगा θ/360 इंटू 2πr। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो फार्मूले आ रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। पहला फार्मूला क्या आ रहा है बेटा, एरिया ऑफ अ सेक्टर का जो फार्मूला आ रहा है वो θ/360 πr स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला आपका आ रहा क्या, लेंथ ऑफ द सेक्टर क्या होगा, θ/360 इंटू 2πr। अब देखिए यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी कि आपको क्या समझना है, रिलेशन। क्या रिलेशन आपको जानना है, रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ सेक्टर। देखिए इन दोनों में मैं क्या बता रहा हूं, ऑफ सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो एरिया जो है बेटा, एरिया का फार्मूला है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, यही है। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया θ/360, लिख दिया θ/360, और यहां पर मैंने इसको लिख दिया, जरा ध्यान से देखना, अगर θ/360 लिखा और ये लिखा मैंने πr और इस r को साइड में कर दिया साइड में। तो यहां पर मैंने क्या करा कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, एरिया बराबर, इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, यानी यहां पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया। तो आप देखेंगे तो θ/360 इंटू 2, और ये हो गया 2πr इंटू कितना हो गया, देखिए बेटा 2πr है ना, ये आ गया, और साथ में इंटू r।
तो अगर आप यहां से इतनी बात समझ रहे तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या मिला, मैं इधर लिख देता हूं, यह आया थीटा बाई 720 और साथ में आ गया बेटा आपके पास क्या, ये साथ में आपके पास क्या बन गया, जरा अच्छे से देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो देखिए मैं क्या समझा रहा हूं कि थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, ये इतनी बात आ रही है और साथ साथ में आ रहा है आपके पास r बाई 2, तो इतना पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। L क्यों कहा, लेंथ ऑफ द सेक्टर, तो लेंथ ऑफ द सेक्टर यानी कि आपसे जो एरिया आपका बन गया वो क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू एल आर बाई 2, क्या बन गया, एल आर बाई 2। तो आपसे आपको एक और बात याद रखना कि द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर विल बी ए इज इक्वल टू एल आर बाई 2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करवा रहा हूं कि अगर आपने इनको समझ लिया ना बेटा तो आपके क्वेश्चन बड़े चुटकियों में बनेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो देखिए हमने अभी किसके बारे में बात की है, सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में बात। ऐसे ही मैं अब नेक्स्ट आपको बात क्लियर करवाता हूं जिसमें आप पढ़ेंगे सेगमेंट, किसके बारे में, सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ, सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। चलिए भाई सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसको भी बड़े ध्यान से समझिए, क्या बात आएगी कि मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, क्या बनाया, एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद इसका सेंटर पॉइंट O नाम दिया और यहां पर दो ये पॉइंट A और B हो गया और इन दोनों को मिलाने के लिए कॉर्ड ड्रॉ कर दिया मैंने, कॉर्ड दिख रहा और यहां पर पॉइंट P दे दिया और यहां पर Q दे दिया, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि इससे पहले वाले में आपने एक चीज और नोटिस करिए कि ये आपको एक स्मॉलर एरिया दिख रहा है और ये आपको बिगर दिख रहा है, यानी कि ये आपका यहां से यहां तक की अगर बात करेंगे, है ना, ये वाली जो है ये माइनर सेक्टर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, है ना, ये माइनर सेक्टर हो गया। और ये बड़ा वाला क्या कहलाएगा बेटा, मेजर सेक्टर, क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। तो आपने माइनर और मेजर नाम की भी दो बातें जान लिए, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो अब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो माइनर सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर और मेजर अगर आपको निकालना है तो ये पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो मेजर पता चल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा कि आपने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ द सेक्टर को एरिया ऑफ द सर्कल में से जैसे ही माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर, मैंने क्या समझा रहा था, सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट की भी डेफिनेशन जानो भाई, क्या है, ये कोड होता है। इसकी डेफिनेशन अगर बनानी है तो देखो कितनी आसान डेफिनेशन भाई, कि इसकी डेफिनेशन में आपको क्या बात ध्यान रखना है कि एक ऐसा एरिया जो कि दोनों रेडियस और साथ साथ में कॉर्ड से क्या हो, इनक्लोज्ड हो, इस टाइप के एरिया को सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहा जाता है। अ पर्टिकुलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू रेडियस corresponding to chord is called segment of the circle. What? Segment of the circle. तो ये वाला जो हो गया आपका, ये इतना जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये वाली बात हो गई, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। और इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, क्या हो गया बेटा, मेजर सेगमेंट। अब देखिए माइनर और मेजर सेगमेंट नाम की बात आपने जान ली, इन्हें फाइंड करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है बेटा, कि आपको अगर जब भी माइनर और मेजर की बात बोली जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, स्पेशली बता रहा हूं कि है ना, जब भी इस तरह का अगर आपको ये डायग्राम दिखता है ना, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, तो आपने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया मेरी तरफ से, तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि यहां पर आपको एक चाहिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखिए मैं तीन केसेस बता रहा हूं, एक अगर 60 डिग्री दे रखा है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, है ना, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये EQ का मतलब मैंने बता दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका फार्मूला होगा √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है।
अगर मान लीजिए आपके पास एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो ये कि राइट एंगल बनेगा, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहां बनेगा 1/2, है ना, जो भी आपको दे रखा है यहां पर हो जाएगा ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आ रही बात समझ में? ये बेस इंटू हाइट होगा, ये आपका फार्मूला बनेगा। और लेकिन अगर कोई एनी एंगल दे रखा है, एनी एंगल, ठीक है, एनी एंगल दे रखा है, कोई सा भी दूसरा एंगल्स दे रखा है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा बेटा। और अरेंजमेंट करने के साथ साथ में यहाँ रेडियस ऑलरेडी आपको गिवन होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल एक थीटा मान लिया, यहां भी थीटा हो सकता है। तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक तो ये जो मैंने यहां पर नाम दे रहा है, यहां से देखो एरो बता रहा हूं, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा और साथ में आपको बेस फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करनी पड़ेगी? बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बेस एंड परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर p/h का यूज करेंगे और कॉस थीटा बराबर, और किसका यूज करेंगे, और कॉस थीटा बराबर b/h का यूज करेंगे। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं, अगर आपने यही समझ लिया तो आप क्वेश्चंस को यूं उड़ा दोगे। तो क्या कहा मैंने, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर और मेजर सेगमेंट से पहले आपको ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस ध्यान रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जब 60 डिग्री हो तो क्या होगा, √3/4, साइड स्क्वायर 90 डिग्री हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर आप इसको ऐसा भी याद रख लो 1/2 रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई एनी एंगल दिया, लाइक जैसे 120 डिग्री दिया है ना, 150 डिग्री दिया है ना, और कोई सा भी एंगल दे दे, तो इस टाइप के एंगल के लिए आपको क्या बात ध्यान रखनी, स्पेशली मैं बता रहा हूं, तो आपको सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस पता करना पड़ेगी, और फिर ये 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो बेस इंटू हाइट लगाने के पहले आपको क्या अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले लगाना पड़ेंगे, है ना। साइन थीटा क्या होता है बेटा, p/h, एंड कॉस थीटा होता है b/h। बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये केस हमने बनाया, तो आपके पास एरिया जो होगा, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर अगर आपने सेगमेंट निकाला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, किसकी बात चल रही है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका जो फार्मूला होगा θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2, या जो भी है, या माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं मैं, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वैसे ही अगर आपको मेजर चाहिए, क्या चाहिए, मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा πr² माइनस माइनर सेगमेंट, क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो ये इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, मेजर सेगमेंट का। तो मैंने आपको क्या क्या बातें क्लियर करवाई, जरा एक बार देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूले में मैंने सर्कल के बारे में बताया, फिर यहां पर सेमी सर्कल के बारे में क्लियर करवाया एंड क्वाड्रेंट के बारे में, फिर हमने नेक्स्ट आपको सेक्टर ऑफ द सर्कल और साथ में सर्कल के तमाम सारे फॉर्मूले बताए। फॉर्मूले बताने के बाद आपको ये बात स्पेशली समझ में आ रही होगी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द सेक्टर, और साथ में उनमें रिलेशन क्या है ये भी मैंने आपको स्पेशली बता दिया। तो आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इसके बाद आपको एक और यहां पर नोट करके पॉइंट याद रखना है। देखो नोटिंग पॉइंट क्या है बेटा, एक नोटिंग पॉइंट बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आ रहा है, नोट करके कि अगर आपको कोई पेरीमीटर वर्ड दे रखा हो, पेरीमीटर दे रखा, तो पेरीमीटर के लिए आपको पेरीमीटर दे रखा जिसमें आपको एंगल भी गिवन होगा, रेडियस भी गिवन होगा। तो पेरीमीटर शब्द वाला जब भी दिया जाएगा तो आपको याद रखना है θ/360 इंटू 2πr, क्या कह रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मेरी तरफ से याद रखना है,
थीटा बाई, क्या कह रहा हूं मैं, थीटा बाई 360, क्या कहा मैंने, थीटा बाई 360 इंटू 2 πr प्लस 2r। तो देखिए मैंने ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात बता दी है। अब हम क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में चुटकियों में उड़ाएंगे तो पहला ही क्वेश्चन आ रहा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल उस रेडियस दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई इसको उड़ाते हैं। क्या कहा इस क्वेश्चन में, तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्या गिवन है भाई, आपको सबसे पहले जो गिवन है रेडियस गिवन है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट का एरिया बोला जा रहा है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr²। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1/4 एज इट इज लिखा, 22/7 लिखा और r की वैल्यू r² यानी 7 का स्क्वायर। देखिए क्यों इतने झटाझट सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने तमाम सारी बात क्लियर करवा दी है। यानी ये हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 × 7। तो एक 7 से एक 7 का सपाया हो गया और 4 से ये 22 का भी हो जाएगा, 2 के टेबल में ये हो जाएगा 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम और फाइनली आपको क्या मिला, ऊपर 11 इंटू 7 और नीचे कितना आ रहा है बेटा 2। आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो आंसर बन गया वो सी आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान क्वेश्चन, जैसे ही जो बच्चा फार्मूला जानता है यानी कि 1/4 πr² जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में सारी जो इंफॉर्मेशन दे रखी वो रखो और आंसर पाओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना, बहुत अच्छे से बात सुनना, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल 7/20 of the area of the circle, then the angle at the center is equal to। तो सबसे पहले सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर आपके माइंड में आ रहा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr², यही होता है ना, नंबर 1। फिर दूसरी बात आ रही है इसमें एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल है ना, अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे, देखो उसने बोला है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो आएगा वो πr² आएगा। कितना आएगा, πr। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिखने की कला भी सिखा रहा हूं भाई, कि कई बार ये क्वेश्चंस है ना हमारे पास एमसीक्यू में ना होते हुए सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए उसने क्या बोला कि जो सेक्टर का एरिया यानी कि θ/360 इंटू πr² इज इक्वल टू 7/20 πr², यानी कि इसके बोला ना 7/20। तो आप देखिए यहां पर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, है ना, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ रहा बेटा, यहां सामने से एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया कैंसिल, हाँ सर। तो क्या बचा, θ/360 बराबर 7/2, 2 से इसको भी कैंसिल कर लो, 18 आया। जब इसको 18 आया तो θ इज इक्वल टू 7 इंटू 18। अब जब थीटा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जरा देखिए, है ना, 56 के 5 यानी कि 126, यानी एंगल आ रहा 126 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन को रीड करो, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा कि जो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि θ/360 πr² जो है वो 7/20 टाइम्स टू एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। हमने क्वेश्चन को इस तरीके से यूं सोल्व कर दिया। तो चलिए प्यारे बच्चों आता हूं नेक्स्ट पर। कहा कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल। चलिए मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नोट करके बताता हूं कि क्या नोटिंग पॉइंट है। नोटिंग पॉइंट ये कि अगर आपको कहीं पर भी किसके बारे में बात बोली जाती है, कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में, किसके बारे में बात बोली जाती है, कंसेंट्रिक सर्कल। अगर कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में बात बोली जाती है तो आपको क्या याद रखना, सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल ये होता है एक ही सेंटर पॉइंट से कई सारे क्या बना दो आप, सर्कल बना दो। तो देखो मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से, और ये रेडियस हो गई, तो यहां से यहां तक, यानी कि मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं कि ये जो आपको रेडियस दिख रही है, ये देखो जो मैंने ग्रीन वाले से बताई, ये रेडियस आपकी R1 हो गई। और ये जो बिग रेडियस यानी कि बड़ी वाली रेडियस जिसको मैंने इस तरीके से बता दिया, ये आपकी R2 हो गई। ठीक है, R2 हो गई। ठीक, या फिर कुछ बच्चों अगर इसको मानना तो स्मॉल r मान लो,
और इसको कैपिटल आर मान। तो एक एरिया आपको यहाँ का निकालना है और एक एरिया यहाँ। तो कई बार ये है ना, इस एरिया की बात कर लेते कि बताओ ये एरिया क्या होगा, है ना। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर कंसेंट्रिक सर्कल की बात होती है, तो इसका जो एरिया बनता है बेटा, एरिया बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि बड़ी रेडियस में के स्क्वायर में से छोटी रेडियस के स्क्वायर को माइनस कर दो। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या कहा, जरा देखिए। पहली बात आपको एक 5 दे रखी, यानी बड़ी रेडियस कैपिटल आर हो गई 5 सेंटीमीटर और स्मॉल रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। बस अब तो क्वेश्चन यूं सोल्व हो गया। एरिया कैसे निकलेगा बेटा, एरिया बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पाई 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जिससे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई 25, है ना, 25 माइनस 9, यानी कि ये हो गया पाई, और ये इसमें से माइनस करोगे तो 16 आएगा। लेकिन ये 16 पाई आंसर हमें नहीं दे रखा, इसका मतलब हमने पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू 16। चलेगा। अब देखिए एक बात और समझ में आ रही कि इसको और आगे पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर एक बात और क्लियर करवाइए बेटा, ध्यान से सुनो। ये तो मैंने अभी आपको किसके अकॉर्डिंग बताया, ये आपको इस तरीके से स्मॉल और कैपिटल आर की जब बात आई तो एक आंसर ये, लेकिन यहां पर ये जब आपको एंगल नहीं दे रखे, एंगल नहीं दे रखे तब ये यूज होगा। लेकिन अगर आपको आपसे अगर थीटा दे रखे तो थीटा दे रखे तो थीटा है ना, विद थीटा, विद थीटा के साथ क्या होगा, विद थीटा के साथ नया फार्मूला बनेगा, एरिया बराबर ये हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, है ना, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई इस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अभी हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हम जब इसे फाइंड करेंगे तो हमें इस एंगल का भी यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने विदाउट ऑफ एंगल बताया, अब मुझे एंगल के फॉर्म में बताना है। तो देखिए मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं इसको, जब एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल के थ्रू दे रखा है। तो देखिए ये क्या बनेगा, एरिया बराबर थीटा बाई 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा है 360 डिग्री बाई 360 इंटू पाई, ये हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो इसे 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/6 इंटू पाई, ये हो गया 25 माइनस 9। तो यहां हो गया 1/6 इंटू 16 पाई, कितना पाई 16, और दोनों ही किसके 2 के टेबल से कैंसिल होंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 3, यानी कि 8/3 पाई, 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो देखिए ये जो मैंने दोनों नोट करके बात बताई, एक जब विदाउट ऑफ एंगल हो, विदाउट ऑफ एंगल आपका एरिया ये बनता कंसेंट्रिक सर्कल का, और दूसरा जो आपका एरिया आपको निकालना है जब विद द थीटा, तो आपको स्पेशली आपकी क्लास 10th में इस टाइप के ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये वाली बात जरूर जरूर याद रखनी है। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट पर। बोला पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जिसकी बात कह रहा था मैंने आपको स्पेशली नोट करवाई थी बात, जिसमें पेरीमीटर शब्द आया था। याद करो पेरीमीटर अगर बात आती, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल की अगर बात आती तो आपको मैंने क्या नोट करवाया था मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ये फार्मूला बताया था। तो बस अब लगाते हैं ये फार्मूला और आंसर पाते हैं। तो जरा देखिए यहां पर आपको एंगल थीटा दे रखा 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, तो आपने इस फॉर्मूले में रखा तो ये हो गया 90 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 90 से 360 जो कैंसिल होगा वो 1/4 इंटू, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 14। तो देखिए जरा क्या हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, और अगेन 2 से ये 22 जा रहा है, तो 22 कैंसिल हो गया तो 11 आया, तो 11 प्लस 14, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 आपका आंसर, यानी कि आपके जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी नंबर आंसर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, ध्यान से सुन लेना। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल के लिए जो मैंने स्पेशल बात बताई है, जिसको मैंने देखिए इस पर हाईलाइट कर दिया, बादल वर्षा, है ना, आगे मत बोलना क्या, बस ये बादल वर्षा ये जो दिख रहा है ना, ये पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। अगर ये आपने याद कर लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे। आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, उसने क्या कहा कि OAB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with center O and radius 7 सेंटीमीटर if the length of the arc, आपको length of the arc दे रखी, क्या गिवन है, देखो गिवन length of the arc, तो लेंथ ऑफ द आर्क आपको जो दे रखा वो कितना दे रखा, 22/3 सेंटीमीटर। साथ में रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसने आपसे क्या पूछा, एंगल AOB कितना होगा, हमें एंगल नहीं पता, मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम हम इस तरह से समझ सकते हैं। हमने डायग्राम बनाया, ये देखो डायग्राम बनाया, ये O पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। अब हमसे एंगल ऑफ AOB पूछा है, यानी कि ये थीटा पूछा है। तो अगर हम इस थीटा को निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे बेटा, और ये हमने P मान लिया। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला होता है, यानी कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू दे रखा 22/3। अब हमने ये लिखा यहां पर थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7, है ना, बराबर हो गया 22/3। तो 7 से 7 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, आमने सामने 22 से 22 भी कैंसिल हो गया, और ये थीटा बाई 360 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, है ना, 1/3 बचा। तो आप देखो 2 के टेबल से 30 को कैंसिल करोगे 180, तो ये आ गया थीटा बाई 180 इज इक्वल टू 1/3। सो द 3 थीटा इज इक्वल टू 180 एंड थीटा इज इक्वल टू आ गया 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया C 60 डिग्री आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आऊं मैं नेक्स्ट बार जरा, है ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है 6 नंबर क्वेश्चन पर है, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय इट, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। आहा, क्या बात क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको देखिए क्या बोला है, एक तो लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपको क्या क्या पता है कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर जो होता है ना, हम थोड़ा सा भी शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, 360 इंटू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ आर्क की अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ आर्क की बात करेंगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपने देखिए ये दोनों बातें अगर नोट कर लिए तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रिलेशन बताया था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द आर्क बोल दो, वो हमेशा क्या होता है, याद करो, LR/2 के बराबर होता है। LR/2 के बराबर होता है, यानी कि जो एरिया हमारा होता है वो किसके बराबर होता है ना, इसके बराबर होता है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पर्टिकुलर एरिया है, यानी कि थीटा बाई 360, ये तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, यहीं से मैं आंसर देना सिखा दूंगा, है ना। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, ये हो गया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो देखो ये दोनों से ये दोनों कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना, आर स्क्वायर बराबर बचा है 2r, एक आर से एक आर कट गया, यानी आर बराबर कितना आया 2। देखो भाई, अब यहां भी आप देखो ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा यहां पर क्या, r इज इक्वल टू 2 के। ये तो एक्चुअल में एरिया होता है उसके इक्वल, है ना, LR/2 के, यानी कि हमें तो चाहिए रेडियस, तो ये उधर चले जाएगा, तो देखिए 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 2 यूनिट। कितना बढ़िया शानदार क्वेश्चन। आपको रीड अच्छे से करना है, क्वेश्चन यूं चुटकियों में बन जाते बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पर।
अब देखो, अभी तक हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस में हमें किन बातों को जानना है बेटा, कि हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में अब कैसे लिखना है। तो देखिए, आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या कहा है जरा देखिए। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, सॉल्यूशन बनाएंगे। जो हमें गिवन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, गिवन है हमको रेडियस, रेडियस जो दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। चलिए भाई, रेडियस आ गया। फिर एंगल कितना दे रखा है, एंगल, एंगल भी हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब हमने लिखा नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जैसे आप रखोगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू, यहां पर आप चाहो तो ये पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और आर कितना दे रखा 6, तो उसे 2 बार लिख दिया 6 इंटू 6। तो 360 से 360 कैंसिल करेंगे तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 मल्टीप्लाई से एक 6 से एक 6 भी कैंसिल हो गया बेटा। इस तरीके से आप देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा आंसर आप चाहो तो इसे डिवाइड करके निकाल सकते बेटा। जैसे 7 1 जा 7, ये 1 टाइम्स आ रहा है ना। आप कितने बचे यहाँ पर, इसमें से गए 7 में से, है ना। अब इसमें से 7 को माइनस कर दिया आपने, 6 आ रहा है ना। अब आप इसमें देखोगे तो वो कितना आ रहा, 56 आएगा 8 बार। अब है ना 56, आपको सबको ऐसे इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 7 आ गया बेटा, यहाँ कितना बचा 6, है ना। फिर ये आता 56 आता ना, फिर बचा 6 नहीं जाता, 0 लगाया पॉइंट, फिर आता 56 8 बार, इतना अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना, कई बार इस क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं और साथ साथ में डेसिमल फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। आता हूं मैं नेक्स्ट पर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। तो आपको क्या क्या गिवन है, गिवन है आपको है भाई रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस आपको दे रखी, जरा पढ़िए, रेडियस दे रखी आपको, रेडियस R मतलब आपको दे रखी कैपिटल R, और एंगल जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों वो दे रखा P डिग्री। तो आपसे यहां पर पूछा एरिया ऑफ अ सेक्टर पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर अगर बात करेंगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसे आप सॉल्व करोगे तो ये P बाई 360 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो आपसे ये आपका आंसर हो गया P बाई 360 डिग्री एंड ये हो गया आर स्क्वायर पाई। ये देखिए, ये तो बच्चे जैसा क्वेश्चन था बेटा, है ना। बस आपको समझना है किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहां पर भी एक और बात कर बता देता नोट करके, अगर ये इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहता कि इसी क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछ लेता कि भाई इसने अगर मान लीजिए एरिया ऑफ है और उसको लेंथ के फॉर्म में बताओ, है ना, लेंथ के फॉर्म में भी बताने के लिए आता है क्वेश्चन, तो याद रहे इसमें यहाँ पर अगर हम इसे लेंथ के फॉर्म में बताएंगे तो उस समय ये P बाई 720 हो जाएगा। देखो कैसे होगा ये बता रहा हूं, ये लिखा मैंने थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो मैंने लिखा थीटा बाई 360 इंटू 2, यहां पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ठीक है, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया थीटा बाई 720 और ये हो गया 2 पाई आर इंटू आर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे ये अगर लेंथ के हिसाब से पूछे, है ना, तो ये आपके पास इस तरह का कोई ना कहीं एक रिलेशन बनता है, और ये रिलेशन आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन जिसमें लेंथ और एरिया की बात आएगी तब आपको इस तरह का ऑप्शन ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, है ना। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज, है ना। तो आप याद रखिए, देखिए जो घड़ी होती है उस घड़ी में आपको 3 कांटे दिखते हैं, 3 निडल दिखती है, तो ये सब रेडियस फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को रीड करोगे तो आपको क्या गिवन है, गिवन है रेडियस, आपको रेडियस गिवन है कितना, रेडियस R बराबर दे रखा 14 सेंटीमीटर। अब आपको एक बात मैंने स्पेशल लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी कि जो 1 अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे
1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 6 डिग्री बनता है, लेकिन उसने 5 मिनट में मांगा आपसे, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री। तो आपसे आपका जो थीटा आ गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो देखो याद रखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो दे रखा वो, और मैंने इससे पहले आपको ये सारी बात बता दी कि 1 मिनट में आप याद रखो, 1 मिनट में आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, है ना। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, है ना। जो क्लॉक होती है वो 1 मिनट हैंड में कितनी होती है, 6 डिग्री होती है। सो द 5 मिनट में कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 6 यानी 30 डिग्री, यानी आपको एंगल मिल गया। अब जैसे ही एंगल मिल गया तो उसने लेंथ ऑफ द मिनट बोला है और साथ में आपसे एरिया फाइंड करने के लिए बोला। तो एरिया ऑफ, तो यह आ जाएगा एरिया, क्या आ जाएगा आपका एरिया, यहां पर आ जाएगा एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बेटा, मिनट हैंड, ठीक। वो हो जाएगा आपका, देखिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया थीटा आपका 30 डिग्री एंड 360 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर है 14 इंटू 14, आर स्क्वायर यानी 14 को 2 बार। तो देखो 0 से 0 कट गया, साथ में आपके 3 से ये गया 12 बार, और यहां 7 के टेबल से 14 कट गया 2 बार। तो बचा क्या, अगली स्टेप में ये बचा आपके पास 1/12 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 के टेबल से इसको 6 बार, अगेन 2 के टेबल से इसको कैंसिल किया तो ये 11 टाइम्स और ये 3 टाइम। तो बचा क्या, 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, जब आप इसका इंटू करोगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चंस बनता ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या स्पेशल ध्यान रखनी मेरी तरफ से बात, कि जो भी आपको दे रखा है, रेडियस दे रखी है, वो क्लॉक हैंड जो आएगी वो रेडियस कहलाएगी। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि द क्लॉक जो होती है वो क्या होती है, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 1 मिनट विल बी 6 डिग्री, या एंगल हो जाएगा, एंगल इन 1 मिनट विल बी 6 डिग्री। सो द एंगल इन 5 मिनट विल बी 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और फिर आपने जैसे एंगल आपको मिला, आपने डायरेक्ट फिर एरिया ऑफ द सेक्टर लगा दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर में सारी वैल्यू रख दी और आंसर मिल गया। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन। आता हूं नेक्स्ट पर, क्या बोला, कॉर्ड ऑफ द 12 सेंटीमीटर रेडियस, है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया बेटा आपसे, a chord of the, क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने पर हमें यह पता चला कि इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। चलिए भाई ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहां पर हमारे पास ये 120 डिग्री यानी 120 डिग्री दे दिया, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए जैसे ही हमने इतना काम कर लिया है तो अब हम अगला काम क्या करेंगे, है ना। अब हमसे देखिए यहां पर सेक्टर वर्ड यूज हुआ है, यानी कि इसे P मान लो बेटा और यहां पर इसे Q मान लो। तो आपसे आपको जो एंगल आपको 120 दे रखा है, यानी कितना दे रखा है 120, रेडियस दे रखी है, कॉर्ड की रेडियस यानी ये भी 12 दे रखी, तो ये भी क्या होगी बेटा 12 होगी डेफिनेटली 12 होगी। अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है कि मुझे अगर एरिया फाइंड करना है तो मैंने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया, ये देखिए। तो यहां पर ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे यहां पर एक देखिए ट्राइंगल फॉर्म में मिल गया। अब मैंने यहां पर एक और ये काम किया, डेड डैश करके देखिए, तो एक 60 डिग्री ये बन गया और 60 डिग्री एंगल ये बन गया। अभी मैंने समझाया था आपको, स्पेशल केस समझाए थे। यानी कि जैसे आपको पता चल गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है, गिवन R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
साथ में एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, ये भी दे रखा है। अब एरिया द करस्पॉन्डिंग टू सेक्टर बोला है, करस्पॉन्डिंग टू सेक्टर का मीनिंग समझेंगे। क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग टू सेक्टर बोला है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे मेरी तरफ से, है ना, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन बोला जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पर अभी आपको समझाई बात, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, ये एक और पॉइंट ये पी था, तो इसको मैंने अपनी तरफ से ए बी, इसको सी मान लिया। तो देखिए, मैं सोचे सबसे पहले मैं फिर रिपीट कर रहा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे 3 केसेस आते हैं। एक केस आता है 60 डिग्री का, एक आता 90 डिग्री का, और एक ये 120 डिग्री का। तो इन तीनों केस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस केस के लिए तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा तो √3/4 साइड स्क्वायर लगाना है ना। ये अगर इस केस के लिए आता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकालोगे 90 डिग्री 1/2 रेडियस इंटू रेडियस कर देना। और ये जो थर्ड नंबर जो कि हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर और बेस पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे। तो सर ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की ट्रिग्नोमेट्री लगाने पर। देखिए, ये आप अगर याद रख के चले गए ना, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा। आंसर आपका हो सकता गड़बड़ा है, लेकिन आपको स्टेप टू स्टेप मार्किंग जरूर मिल जाएगी। तो देखिए, यहां पर आप सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या निकाला भाई, देखिए सबसे पहले लिखा इन फिगर, है ना। हमने कौन सा फिगर ले लिया बेटा, हमने एक ही देखिए ये फिगर लिया, ये मान लेते हैं हमने एक फिगर लिया, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और इन फिगर में ये हमारा O पॉइंट था, ये हमने इसको नीचे तक बनाया, यानी कि हमारा C था, और इधर से ये हमारा A बन गया। तो इसका जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 60 डिग्री आपको दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 60 डिग्री बना, यानी कि 120 बन गया। अब अगर आप बताइए 120 आया है, तो यहां पर ये हो सकता है कि ये हमको पता होना चाहिए कि इसको कैसे, तो इसे एक राइट एंगल फॉर्म में अगर हमने बनाया, तो देखिए इसे राइट एंगल फॉर्म में हम ऐसा कुछ बनाएंगे, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, है ना, मतलब इसको मैंने ऐसे कर दिया। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि मुझे क्या करना है बेटा, मुझे यहां पर इसका एंगल फाइंड करना है, यानी कि यहां पर मुझे एंगल भी दे रखा है और मुझे बेस और ये निकालना है। तो मैंने इसको इस तरीके से इसको जस्ट ऊपर कर दिया, तो ये जो है ये आपका ऊपर जाएगा, यानी A और C यहां ऊपर चले जाएगा। देखो ये ऊपर चले गया, और ये O जो पॉइंट से ये आपको ऐसा बन जाएगा, तो यहां पर आ गया आपकी बार आपका 60 डिग्री। इसका मतलब यहां पर आ गया, तो ये 12 आपको दे रखा है 12। आपको P और B निकालना है, तो P और B निकालना है, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब मैं लगा रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है बेटा, P/H। तो P/H के अकॉर्डिंग P की वैल्यू आपने एज इट इज लिखी P, और ये H है 12। अब कौन सा एंगल चल रहा है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर P/12, यानी कि √3/2 बराबर P/12। तो ये आपका ये यहां से कैंसिल हुआ, ये 6, तो ये हो गया 6√3 = P। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, है ना। अब आते हैं, इसके बाद हमने यहीं पर ये काम किया, तो हमने अगला जो लगाया बेटा, अगली बात में हमने cos थीटा लगाया। तो अब देखिए हमें cos थीटा लगा के देता हूं। cos थीटा बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, B/H, यानी cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा B/12। तो इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 = B/12। तो ये हो गया आपके पास, यहां से कैंसिल 6, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इस तरीके से आपने जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में आपको बेस मिल गई 6, और साथ ही साथ आपको जो ये मिला, ये 6√3 मिल गया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गई है। तो ये बात अगर आपको क्लियर हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट पर चर्चा करूं। तो नेक्स्ट पर देखेंगे तो हमारे पास दोनों बातें आ गई। अब हमारे पास जो फाइनल एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना,
बेस इंटू हाइट से, तो ये हो गया 1/2, बेस 6 मिली और ये 6√3 मिला, तो इसे हमने कैंसिल करा ये 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आया 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक काम हमारा हो चुका है। अब एक काम हमारा हो चुका, तो अब हमें अगला काम क्या करना है जरा देखिए। अब हम निकालेंगे अगला काम, तो मैं इससे बता देता हूं आपको अगला काम क्या करेंगे बेटा। हम अगले काम में निकालेंगे एरिया, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हम निकालेंगे। हमारा अगला काम जो करेंगे उसमें हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन से थीटा आपको एक्चुअल में कितना दे रखा 120 एंड 360 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू जरा देखिए कितनी है 12, तो ये हो गया 12 इंटू 12। तो ये देखिए यहां से 12 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 12 से अगर 36 को कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12, यानी कि 3 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार, और 4 इंटू 12 यानी 48, तो ये आ गया 48 पाई। कितना आ गया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास तमाम सारी बातें आ गई है, सारी बातें हमने क्लियर कर ली है। अब हमारे पास यहां पर देखो फाइनल हमें क्या करना है, यानी कि अब हमारे पास जो एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया जो आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है ना, रिक्वायर्ड एरिया आपसे बोला है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए इसे निकालेंगे तो ये आया था आपके पास 48 पाई माइनस 18√3। तो एक आंसर ये हो सकता है, लेकिन इसे और आगे सॉल्व करोगे तो 48, देखो बेटा मैंने क्या करा 48, और आप चाहो तो यहां पर पाई की वैल्यू भी रख सकते हो। पाई की वैल्यू कई बार बोली जाती है, तो आप चाहो तो 3.14 रख सकते हो। साथ में 18√3 यानी √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, इसका फाइनल आंसर जो मिलेगा, तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 150.62 समथिंग आएगा। कितना आएगा 150.62 समथिंग आएगा। और जब आप एरिया वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 62.32 समथिंग, यानी ये आ जाएगा 88 पॉइंट यहां आ जाएगा, ये 88.32 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके जरूर देखिएगा, है ना। तो ये देखिए मैंने कितना शानदार क्वेश्चन बताया, कितना बढ़िया क्वेश्चन बताया, 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस समझाए हैं। यानी कि आप देखिए मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इस क्वेश्चंस के बारे में आखिरी में फिर बात करूंगा, तो अभी आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला, कार हैज 2 वाइपर, यानी कार में 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर कार होगी ना भाई, ये कार पर यानी कि जो इस तरीके से जो ये जो ब्लेड इस तरह से घूमेगी, तो उसने कहीं ना कहीं हमें क्या बता दिया कि रेडियस गिवन मिल गई। यानी क्या गिवन है, गिवन हमको मिल गया R = 25 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात। साथ में एंगल भी दे रखा 115 डिग्री। अब उसने बोला कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन ईच स्विफ्ट ऑफ द ब्लेड, यानी कि कितनी है, यानी 2 है, यानी कि हमको इस दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्या फाइंड करने के लिए बोला, एरिया, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ हमको जो दे रखा हम वो निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा यहां पर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया थीटा यानी 115/360 इंटू पाई, और ये हो गया आर, आर कितना है 25 इंटू 25। तो जरा देखिए कौन किससे कैंसिल हो रहा है, जरा कैंसिल करिए। ये इसे 5 के टेबल से अगर आप कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये हो गया 23। ठीक है, इसे 5 के टेबल से कैंसिल करोगे तो कितनी बार 7 बार 35, और 1 गया तो ये 2।
अब उसके बाद कोई और कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल होता है तो जरूर करिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, 23/72 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हो गया 2 के टेबल से ये 11 बार और ये आ गया 36। इसका मतलब हमें ये मिला 23/36 इंटू 25 इंटू 25/7, है ना, यही तो आया है। बदलो भाई, यही आया आपके पास। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना हो गया ये, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू ये हो गया 625, 55, 25 इंटू 25 होता बेटा 625। और इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इंटू यहां होगा, तो देखिए कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 7 इंटू 6 करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 42, यानी कि 4 बचा, और ये हो गया 21, तो ये हो गया 5। तो इस तरीके से आपने यहां पर 6 to 5 इंटू 23 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, है ना, इसका इंटू 6 यानी 7, ये हो गया आपके पास 18। फिर अगले का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखिए क्या आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। तो ये इस तरीके से हो गया 5, 7, 3 और ये 4, 1, यानी कि 14375/252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे ईच ऑफ का पूछे और अगर दोनों का एक साथ पूछे यानी टोटल एरिया पूछ ले, तो जब आपसे ये टोटल एरिया जो होगा वो सिंपल सी बात, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 14375 बाई कितना हो जाएगा 252। तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 14375, ये 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो कितना आसान क्वेश्चन, इसे तो यूं देखकर समझ गए कैसे सॉल्व करना है, सारी बात यूं क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है अ कॉर्ड सबटेंड an angle of right angle at the center, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, of the circle whose radius 10 centimeter, find the corresponding smaller arc and एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जरा अच्छे से देखिए बेटा। ये आपके पास एक ओ पॉइंट है, यहां पर ओ दे दिया, ये ए दे दिया, बी दे दिया। अब की बार आपको जो एंगल दे रखा वो कितना दे रखा है, राइट एंगल बोला, यानी कि 90 डिग्री बोला भाई। और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको बना दिया, यानी कि ये आपके पास आ गया 90 डिग्री। मैंने 90 डिग्री का केस समझाया था, अगर याद हो, ये पी और इसे क्यू नाम दे दो। तो अगर आपके पास ऐसा साथ में 10 और ये भी 10 दे रखा है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो जो गिवन है पहले उसे लिख दो। तो आपको गिवन क्या है बेटा, गिवन जो है आपने क्या लिखा, गिवन रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एंगल कुछ दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए भाई 90 डिग्री लिख दिया। अब आप आगे रीड करिए बेटा, अगर आपको यहां पर दिख रहा है तो मैंने आपको 90 के फॉर्म में ये बताया था कि इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो वो हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर आ जाएगा आपका 90/360 इंटू पाई, है ना, और आर की वैल्यू कितनी बेटा, 10 इंटू 10। ठीक, अब देखिए इसे हमने 90 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1/4 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10। तो देखो इसको इससे कैंसिल करा 5 बार, ये 2 बार, फिर कैंसिल करा कितनी बार, 5 बार। तो इस तरीके से आपके पास आ रहा 22 इंटू 25/7। अब आपने क्या करा, 25 का इंटू इसमें किया तो ये 50 बार, ये 5 बचा, फिर इसका अगर 50 तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है। अब इसी की तरह हम अगला क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास क्या मिलेगा, जरा देखिए। अगली बात में आ रही है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैंने बताया था 90 के केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2
क्या है यहां से देखिए, अगर 1/2 अगर देखेंगे बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आपकी बेस कितनी हो गई यहां पर। अब देखिए इसकी बेस निकालेंगे और आपको हाइट है, तो ये मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें सेम बात आ जाती है, यानी कि ये अगर आप यहां पर इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बेस भी 10 हो जाएगी इसकी और हाइट भी इसकी कितनी हो जाएगी 10। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या बन जाएगा, जरा इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से कट गया 5 यानी 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। तो आपको अब जो फाइनली बात करनी है, किस पर बात करनी है कि आपको चाहिए क्या बेटा। एक्चुअल में आपने इतनी बात तो कर ली है, अब आपको चाहिए यहां पर एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर की बात अगर चाहिए तो हमने यहां पर लिखा, अगली बात पर हम आए है ना, यहां पर एरिया ऑफ स्मॉल आर्क, एरिया ऑफ स्मॉल आर्क जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, देखिए जरा, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो देखिए क्या बना, एरिया ऑफ आपके पास सेक्टर जो आया वो कितना आया 550/7 माइनस 50। ठीक है, अब आप देखिए यहां से आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो या काटापीटी कर सकते हो। तो देखिए मैं सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल करूंगा, तो 7 से अगर मैंने 55 को कैंसिल करा तो आपको 7 का टेबल बोलना पड़ेगा। तो 7 का टेबल 6 बार जो आ रहा है वो कितना आ रहा है ना 50। आपके पास देखिए 7 5 जा तो 35 होता और 7 6 जा 42, 7 8 जा 56 होता है, गड़बड़ हो गई। तो ये हो गया 6 बार, है ना। 42 आता, 42 को इसमें से माइनस कर लो, यानी कि 1 3 बचा, है ना। कितना बचा बेटा, 7 के टेबल से इसको कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा 49, है ना। 49 यानी 7 बार जाएगा, देखो है ना, ये देखिए 7 बार गया 49। 49 को माइनस करेंगे इसमें से तो कितने जाएगा 6 यानी 60। अब 60 आया है तो 8 बार जाएगा 7, है ना। 56 आया तो ये 5 यानी इसके अप्रोक्स जाएगा। अब इसको आप इसमें से माइनस कर दो तो ये हो गया 5 और यहां से बच गया बेटा वो कितना 7 और ये 2, तो 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग इसका आंसर आएगा। तो देखिए मैंने कितना शानदार आपको एक और बताया, जब इसे 90 के फॉर्म से पूछा जाए। अगर यही क्वेश्चन 60 डिग्री से पूछा जाता तो फिर आपके पास यहां पर एंगल 60 डिग्री हो जाता और आप जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते तो 60 डिग्री का यूज करके निकालते, लेकिन जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते तो फिर आपके पास फार्मूला कौन सा लगता 60 डिग्री के लिए, √3/4 साइड स्क्वायर। मेरी स्पेशली बात ध्यान रखना, 100% ये 3 केस का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में दिखेगा। तो आते हैं नेक्स्ट पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको यूं दिख रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको एक हॉर्स की बात है, मैं इसे रीड नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। एक आपको ये 5 दे रखा है, यानी कि 5 यानी कि ये क्वाड्रेंट बना रहा है, और एक आप देख रहे हो कि 10 से एक क्वाड्रेंट बना रहा है। तो पहले नंबर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपने इस पूरे को रीड करोगे तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप बोली है, यानी कि आपके पास यहां पर इस तरीके से ये जो दिख रहा है 90 दिखता है, यानी कि क्या गिवन है, थीटा = 90 डिग्री है, R = 5 सेंटीमीटर है। ये पहला केस नंबर 1। अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से आपको क्या पूछा है ना क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द पार्ट बोला, एरिया है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसकी बात चल रही है, एरिया ऑफ, है ना, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट, कौन सा पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट OAB। ठीक है, OAB कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा हो गया 90 डिग्री बाई 360 इंटू, अब यहां पर उसने बोला कि वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू रेडियस है 5 × 5। तो इसे 0 से 0 कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 इंटू 3.14 और ये हो गया 25। अब देखिए बेटा इसे आगे सॉल्व करना है, यानी कैसे बनाएं इसको, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कुछ हो सकता है, किसी से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो ये आप चाहो तो मेरी तरफ से
इसे छोटा जरूर बना सकते हो। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया बेटा, ये वाले क्वेश्चंस में अगर आपको जैसा लगता वैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैंने पहले सबसे पहले 2 से कैंसिल किया, तो ये 2 बार गया, बिल्कुल गया सर। और यहां पर हो गया ये 1, और ये क्या आया 5, और ये 7। तो ये आंसर आ गया आपका 1.57 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसका हमने मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 25 7 जा करेंगे, यानी 25 का इंटू करेंगे तो आप क्या पाओगे। देखिए भाई मैंने ऐसा करा 175 लिखा और उसमें 25 का इंटू, देखो क्या जाता है, ऐसा जरूर करके देखा करो वरना आंसर गड़बड़ा जाता है। अब देखो आपने जैसे अगर मल्टीप्लाई किया तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिला ये देखो। तो 25 का इंटू अगर आप 7 में करोगे, किसको है 25 का इंटू किस में करोगे बेटा 7 में, और जिसको नहीं आता तो पहले 5 का मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। या फिर 25 का इंटू 7 में करोगे तो ये 5 और ये 3 आ गया, और ये हो गया कितना 175। तो ये लिखा 5 और 17 आपकी क्या आ गई, ये कैरी आ गई। अब ऐसे ही यहां पर देखो इसका इंटू इसमें करेंगे तो 125 में आप इसको जोड़ दो तो ये हो गया 2, और यहां पर कितना आ गया बेटा, ये 2 हो गया, ये हो गया 14, ठीक है 14 है। और 25 में 14 को जोड़ दो, 25 में 14 को जोड़ोगे तो ये हो गया 39। तो इस तरीके से आपके पास क्या आया बेटा, इसका ये आ गया 3925 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से कैंसिल करोगे इसको तो आप देखिए पॉइंट का भी स्पेशल ध्यान रखना है, किसके बाद पॉइंट लगाना, 1 के बाद। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1 टाइम्स, ये आ गया 9 टाइम्स, यहां पर फिर बचा 6 और ये 2 और ये 0.5। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 19 पॉइंट यहां पर आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा 19.62 समथिंग आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये पहला वाला मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। सेकंड वाला आप ट्राई कर सकते हैं मेरी तरफ से। अगर उसने 10 बोल दिया इसका मतलब आपके पास सेकंड, यानी कि आपके सेकंड नंबर केस की अगर बात करेंगे तो थीटा तो 90 ही होगा, लेकिन रेडियस आपकी 10 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 यही होगा ना। और इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 100। ये पॉइंट हटाया तो ये 100, ये 100 से 100 कट गया, मिला कितना 1314/4। अब इसे आप डिवाइड करोगे तो 4 का टेबल 7 टाइम्स 28 है ना, 28 आ गया। 28 को करोगे तो 4 बचा, कितना भाई देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर 28 आ रहा है, 28 को आपने 31 में से माइनस किया तो कितनी बार 3 बार, यानी 30 आ गया 8 है ना, और फिर 0.5 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये जो मैंने बहुत छोटे शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, क्वेश्चन काफी आसान था, बढ़िया शानदार था। आपको ध्यान रहे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप देखिए कैसे लगाओगे, ठीक। तो ये दोनों केस से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया, और क्वेश्चंस करने के बाद हमें ये समझ में आया कि क्या करना। लेकिन यहाँ बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर बोला गया पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है ना। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और 22/7 से सोल्व कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। देयर आर 8 स्पॉक इन द अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला होगा बेटा जिसके अंदर आपके पास 1 2 ये इस तरह के आपके पास बनी हुए है ना, इक्वल डिस्टेंस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला एज अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी रेडियस आपको 45 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव स्पॉक्स, यानी कि ये जो आपको दे रखी ना इनके बीच के ये बोल रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो जरा सोच पढ़िए क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप, है ना, जरा पढ़िए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले कितने स्पॉक्स दे रखे हैं, स्पॉक्स दे रखे हैं, कितने नंबर ऑफ स्पॉक्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्पॉक दे रखे हैं 8। फिर आपको क्या अम्ब्रेला दिख रहा है, यानी कि आप इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें आपको रेडियस कितनी दे रखी, रेडियस बराबर दे रखा आपको 45 सेंटीमीटर। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात। अब ये एक पूरा सर्कल फॉर्म में दिख रहा है, उस सर्कल के अंदर आपने कितने पार्ट करे, 8 पार्ट करे। तो मैंने लिखा यहां पर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो निकाला वो होता πr², ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल अगर πr² होता है तो ये हो गया 22/7 इंटू यहां पर रेडियस है 45 इंटू 45। आ रही मेरी बात समझ में।
यही बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा। तो मैं अब इसे आगे सॉल्व करूं। उसने ईच ऑफ का बोला है, यानी कि अगर हर एक का बोला है तो ईच ऑफ का, यानी कि यहां तक तो हम पहुंच गए। अब लिखेंगे, है ना, एरिया ऑफ ईच ऑफ स्पोक। तो ईच ऑफ स्पोक कितनी है, 8, तो वो हो जाएगा 1/8 एरिया ऑफ सर्कल। तो जरा देखिए, यहां हो गया 1/8 और ये एरिया ऑफ सर्कल यानी 22/7, फिर क्या हो गया इंटू 45 तो आप जरा इसे सॉल्व करोगे तो जरा देखिए, आपको मैं यहां बता देता है, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 11 टाइम्स और ये आ गया 4 टाइम्स। इसके बाद कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक मैजिक बताता। अगर 45 का इंटू कर रहे तो 5, ये लास्ट के 5 का इंटू कर दो, कितना 25, और इसको एक बढ़ा दो तो हो गया 5, तो हो गया ये 20। तो यहां पर हमारे पास आया ये 11 इंटू 2025, उसके अपॉन में आ गया 28, है ना। अब आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11 का इसमें करोगे 5 बार, 5 बचा, 11 2 जा कितना होगा 22, तो कितना 7, 2 बचा, फिर इसमें करोगे तो ये 2 आ गया, फिर 11 का इसमें करोगे तो ये 2 और 28, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। आप चाहो तो बेटा इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए आपके कितना शानदार तरीके से आपने इस क्वेश्चन का सफाया कर दिया। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर। अब बोला 2 want ship for underwater rock, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle। जैसे ही आपने पढ़ा तो एंगल कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलिए अच्छी बात है। टू अ डिस्टेंस ऑफ, अब उसकी डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं रेडियस दे रखी है 16.5 किलोमीटर। फिर बोला फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वन, यानी कि आपको साथ साथ में इसने ये भी बोला कि किसका यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है जरा रीड करिए कि उसने 2 शिप बोली होगी, 2 शिप जो है अंडरग्राउंड है ना, अंडर वाटर रॉक, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ, यानी कि रेड कलर लाइट्स आप देख रहे तो उस समय उसका जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द, डिस्टेंस दे रखी है, यानी कहीं ना कहीं आपने यहां से देखा तो वो डिस्टेंस इस टाइप से दे रखी है, ये डिस्टेंस दे रखी है इस टाइप से, यानी कि रेडियस दे रखी है। अब रेडियस भी आ गई है, आपको एरिया निकालना है तो आपने निकाला एरिया ऑफ द सी ओवर which the ships बराबर हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 80/360 इंटू 3.14, है ना। उसने यूज करने के लिए वाला है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट को हटाएंगे 0, ये पॉइंट को हटाएंगे 0, ठीक है। यहां से भी आप चाहो तो पॉइंट हटाओगे तो ये 2 0 लगा सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये सारे नंबर जो मिल गए इसमें 0 से 0 कट गया, और कोई कट रहा है क्या? हाँ सर, ये 8 के टेबल से, इसको अगर 8 के टेबल से नहीं, लेकिन ये 4 के टेबल से 2 टाइम्स, और ये हो गया आपका 9 टाइम्स, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास 2 इंटू 314 इंटू 165 इंटू 165, और उसके डिवाइड में क्या बच रहा है बेटा 9 इंटू, है ना, 0 0 0, ये आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक मैजिक बताया था, ये लिखा मैंने 65 165, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 25, और इसको एक बढ़ा दो यानी 17, तो 17 और इसका मल्टीप्लाई कर दो यानी 17 इंटू 16 कर दो, है ना। अब 16 नहीं आता मल्टीप्लाई, तो देखो भाई 6 का मल्टीप्लाई इसमें 2 बार, कितना 4, ये 6 और ये हो गया 1 0, फिर इंटू ये हो गया 7 and 1, तो ये 272, है ना, आ गया। तो ये आ गया यहाँ पर आपके पास 272, ठीक। आप चाहो तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 6,
मल्टीप्लाई 27225 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10000। तो अब अभी देखिए, आप जरा ट्राई करिए क्या आएगा इसका आंसर, और इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फाइनली आंसर आना चाहिए वो आपका आंसर आना चाहिए 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। तो जरूर ट्राई करिएगा, है ना। अगर आपने यहां तक भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करिए कि उसको डेसिमल में लाने की कोशिश करिए बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी मैंने क्या समझाया इस क्वेश्चन में। तो अब आता हूं मैं नेक्स्ट पर। अगर आपको नेक्स्ट बात समझनी है तो देखिए नेक्स्ट में क्या आया है। अ मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैंने अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, आपको याद करिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो यानी रेडियस कितना दे रखा, 18 सेंटीमीटर, यही दे रखा ना। फिर आगे पढ़ेंगे तो फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन। तो आपको मैंने क्या बताया था, द क्लॉक, याद करिए, द क्लॉक क्या बोला था मैंने, द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, याद करो, इज इक्वल टू 6 डिग्री। याद आ रहा है, याद आ रहा है बात, 6 डिग्री। तो हमें 100 इन 35 मिनट्स, 35 मिनट्स में क्या होगा, 6 डिग्री इंटू 35, जरा इसका इंटू करो, कितनी बार जा रहा है, 210 डिग्री। यानी कि आपसे आपको एंगल कितना मिल गया, 210 डिग्री मिल गया। आ रही होगी मेरी बात समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए भाई, ये भी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हमें क्या बोला, फाइंड द एरिया। तो अब हमें एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ, है ना, एरिया निकालना, एरिया ऑफ द फेस, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक क्या आएगा, कितना आएगा, यहां पर देखिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 210 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, उसके बाद ये आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है भाई, 18, तो 18 इंटू 18। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए, जाता है बेटा परीक्षाओं में, है ना। चलिए भाई, क्या करेंगे सर जी, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कर दिए, बहुत अच्छी बात। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। चलिए भाई 2 बार गया। फिर 2 के टेबल से किसको कैंसिल करेंगे, 22 को, वो कितनी बार गया, 11 टाइम्स गया। तो अभी मेरे पास क्या क्या बचा बेटा, एक तो 21 बचा, 21 के साथ उसके साथ में 11 बचा और 18 बचा। तो नीचे क्या क्या बचा बेटा आपके पास, 7। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो अभी हमारे पास कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 18। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, और ये इंटू हो गया। अब देखिए 3, अब ये आपके पास आ गया, तो आप चाहो तो 33 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे या 18 का इंटू इसमें करेंगे। तो आप देखिए, अगर आपको याद हो जाता फॉर्म तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। 18 का टेबल अगर आप 3 बार बोलोगे तो कितनी बार है, 54, 54 का 4 और 5 गया, फिर 54, है ना। आ रही बात समझ में। तो आप देखिए इसका मल्टीप्लाई जिन बच्चों को आ जाता तो अच्छी बात, नहीं आता तो मैं तो हर बार की बात बोला आपको। अब 18 लिखो, 33 लिखो बेटा, यहां पर करेंगे 4, ये 2 बार, ये 3 और ये हो गया 5। ऐसे ही यहां पर भी हो गया बेटा 4 और ये हो गया 5। आप देखिए ये हो गया 594। तो ये आंसर आ गया 594 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन को हमने यूं उड़ा दिया। अब ये सेम क्वेश्चन देखिए, ऐसा एक और क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 12, यानी कि रेडियस कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। अब आप देखिए, आपको क्या जानते हैं अपने, 1 मिनट इन वन एंगल, मैं शॉर्ट में लिखा एंगल इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। सो एंगल स्क्वायर्ड बाई एंगल या एंगल क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाई कितना, एंगल इन 35 मिनट कितना हो जाएगा, 35 इंटू 6 यानी कि 210 डिग्री। तो ये आपका थीटा कितना आ गया, 210 डिग्री आ गया। अब आपको करना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द क्लॉक
कितना हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 210 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 12 इंटू 12। तो देखिए 0 से 0 कट गया, बहुत अच्छी बात। 7 से 21 3 बार कैंसिल हुआ, 3 के टेबल से ये कैंसिल हुआ 12 बार। तो बचा क्या आपके पास, क्या बचा 22 इंटू 12 है ना, इंटू 12 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 भी कट गया बेटा। और कोई कुछ बचा है? हाँ सर अभी कुछ और बचा है, तो देखिए यहाँ पर और देखते कोई और कुछ बचा है भाई। अगर सारी बात काट दी तो 12 भी कट गया, 7 भी कट गया, सब कुछ कट गया, यानी 22 इंटू 12 बचा। 12 का इंटू करेंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जाएगा 24 यानी 2, और इसका करेंगे तो ये हो गया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से उड़ाया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं बेटा, है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, फिर देखते हैं अपन कैसे उड़ाते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इस करस्पॉन्डिंग द आर्क बोल रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप रीड करोगे तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ द आर्क कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ द आर्क दो दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ आर्क या एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, सब यही होता है। तो मैंने यहां पर क्या किया बेटा, ये थीटा बाई 360 लिखा, इसे लिखा मैंने पाई आर और साथ में आर लिखा। फिर मैंने मेरी तरफ से यहां पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड, यानी थीटा बाई 360 है ना। अब यहां पर एक बात देखना है कि थीटा बाई 360 आया, यहां पर मैंने क्या करा 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया पाई आर और ये साथ में आर आ गया। अब इसे मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ऐसा बनाया, एरिया इज इक्वल टू, देखिए क्या हो गया थीटा बाई 360 और ये लिखा मैंने उसके साथ में 2 पाई आर और एक आर बाई 2 को साइड में कर दिया। तो आपको ये इतना पोर्शन दिख रहा है, ये किसके बराबर होता है, तो ये हो गया एरिया बराबर ये होता है लेंथ ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और ये हो गया साथ में आर बाई 2। रीड करिए, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा 3.5 इंटू आर कितना दे रखा जरा पढ़िए, आर है 5, तो ये लिखा मैंने 5/2। अब यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करो, 5 5 जार 25 2, और यहां इसका करो ये, तो ये हो गया 17.5। अब इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 8 है ना बेटा, 8 होगा ना। अब ये एक बचा तो ये हो गया कितनी बार 7 टाइम, और ये फिर है तो ये पॉइंट, यानी कि कितना आंसर आया आप जरा चेक करिए, 8 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आया, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। तो कितना गजब का क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 को हमने यूं उड़ा दिया। तो मैंने आपको आज के एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। अब देखिए जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि इसे 60 डिग्री से भी पूछा जाता है, तो मैंने 60 डिग्री से बस मैं हिंट दूंगा, ट्राई आपको करना है। यानी कि ये मैंने बनाया, यहां पर ये O पॉइंट लिया, देखिए बेटा, और इस तरीके से ये पर 60 डिग्री होगा, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या कहा था, ये भी 15, ये भी 15 बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा जरा याद करो, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी √3/4 15 इंटू 15, यानी कि आप समझ गए, ये हो जाएगा आपके पास 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ, अगला है एरिया ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर, एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालोगे तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। तो इसका थीटा है 60 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15। ठीक, 6 से इसको कैंसिल करोगे 1/6 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15,
मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये हो गया 11 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम, तो है ना ऐसे ही होगा 3 टाइम। अब इसे और बनाओगे आगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू 15 इंटू 15 बाई ये कितना हो गया यहाँ पर 21। मैंने अभी इतना ही लिखा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। तो 11 इंटू 225 बाई 21। अब मुझे स्मॉलर एरिया चाहिए, तो मेरा स्मॉलर एरिया यानी कि स्मॉल आर्क चाहिए। स्मॉल आर्क के लिए मैंने क्या बताया था, याद करो। स्मॉल आर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 इंटू 225 बाई 21 माइनस 225 रूट 3 बाई 4। तो यहां से आप चाहो तो 225 को कॉमन ले लो, 11 बाई 27 माइनस रूट 3 बाई 4। आप इसे आगे जरूर सॉल्व करिए, यहां तक आपका ये आंसर बन जाएगा। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और लीजिए ये है आपकी वर्कशीट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है। और मेरी क्लास की यही खासियत होती है कि मैं क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं उसके बाद मैं प्रैक्टिस सीट देता हूं, ताकि आपने जितनी भी बात पढ़ी उन्हें जरूर क्वेश्चंस को लगाकर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और फिर आते हैं नेक्स्ट पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन से। तो आप जरूर इन क्वेश्चंस को लगाइए बेटा, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपके लिए। और ये देखिए 19, 20, 21 एंड 22 एंड 23 ये बहुत शानदार क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, जो कि स्पेशली आपकी जो सीबीएसई की एग्जाम और स्टेट बोर्ड की एग्जाम जो आ रही है, बहुत जल्द आपको पहला पेपर मैथ्स का नजर आने वाला है सीबीएसई को, और उसी से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस पर बात की है। तो जरूर ये वीडियो को देखिएगा, है ना, शेयर और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।